तो चलिए आज फेसबुक की कहानी को समझते हैं। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क की। एक ऐसी कहानी जो एक कॉलेज के हॉस्टल कमरे से शुरू हुई और देखते ही देखते अरबों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। वाकई एक अविश्वसनीय सफर है ये। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक छोटा सा कॉलेज प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे पावरफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे बन गया? इस कहानी में इनोवेशन है, जबरदस्त एम्बिशन है और हाँ, थोड़े बहुत विवाद भी हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ी क्रांति की तरह ही फेसबुक की शुरुआत भी एक बहुत ही सिंपल, एक छोटे से आइडिया से हुई थी और इसकी जड़ें एक बहुत ही लिमिटेड, एक छोटे से माहौल में थीं। जरा सोचिए, साल 2004, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल का कमरा और वहां एक यंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मार्क ज़करबर्ग एक डिजिटल स्पेस बनाने की सोच रहा था। एक ऐसी जगह जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे से ऑनलाइन जुड़ सकें। कोई बड़ी कंपनी नहीं, कोई बड़ा ऑफिस नहीं, बस एक जुनून से भरा प्रोजेक्ट। और एक मजे की बात बताऊं, इसका शुरुआती नाम फेसबुक नहीं था, बल्कि द फेसबुक था। ये जो द था ना, वो इस बात का इशारा था कि ये हार्वर्ड की ऑफिशियल स्टूडेंट डायरेक्टरी, जिसे फेसबुक कहते थे, उसका बस एक ऑनलाइन वर्जन था। मतलब इसका दायरा शुरू में बहुत ही छोटा, बहुत ही लिमिटेड रखा गया था। लेकिन ये आइडिया, ये हार्वर्ड की दीवारों में बंद रहने वाला नहीं था। यहीं से शुरू होती है इसकी जबरदस्त ग्रोथ की कहानी, एक ग्लोबल सफर की शुरुआत। ये जो बदलाव था वो वाकई कमाल का था। जो चीज सिर्फ कुछ गिने चुने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक एक्सक्लूसिव नेटवर्क की तरह शुरू हुई थी, वो कुछ ही सालों में एक ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में बदल गई जिसने हर किसी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। कह सकते हैं कि ये फेसबुक की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी कामयाबी के पीछे कोई बहुत बड़ा मार्केटिंग बजट नहीं था। ये तो बस माउथ पब्लिसिटी से फैला। इसकी जो एक्सक्लूसिविटी थी ना, कि ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, उसी ने इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया। स्टूडेंट्स को ये पसंद आया, उन्होंने अपने दोस्तों को बताया और बस ये एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज तक आग की तरह फैल गया। फेसबुक सिर्फ लोगों को जोड़ने का एक और जरिया नहीं बना, नहीं, इसने तो हमारे सोशल इंटरैक्शन के पूरे ताने बाने को ही बदल दिया। सब कुछ एक ही डिजिटल छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। मतलब इसने लोगों के कनेक्ट करने का पूरा तरीका ही कह सकते हैं बदल कर रख दिया। सोचिए, सालों से बिछड़े स्कूल के दोस्तों को ढूंढना, दूर बैठे परिवार के साथ अपनी रोज की जिंदगी शेयर करना, अपने आसपास की कम्युनिटी से जुड़े रहना, सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर आ गया। और ये नेटवर्क बहुत जल्दी पर्सनल रिश्तों से कहीं आगे निकल गया। छोटे छोटे बिजनेस से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक सबने इस प्लेटफॉर्म पर अपने कस्टमर्स से सीधे जुड़ने का एक नया ही तरीका खोज लिया। एक तरह से ये एक डिजिटल बाजार बन गया जहां सोशल और बिजनेस लाइफ दोनों एक साथ चल रही थी। तो उस हॉस्टल के कमरे से लेकर आज तक फेसबुक आखिर पहुंचा कहां है? अब ये कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है जिसका असर हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा है। आज की तारीख में फेसबुक सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी डिजिटल दुनिया है। लोग यहाँ खबरें पढ़ते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, सामान खरीदते हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं और अपनी जिंदगी के छोटे बड़े हर पल को शेयर करते हैं। ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। और इस दुनिया का साइज, वो तो बस चौंका देने वाला है। करोड़ों लोग, ये सिर्फ टोटल यूजर्स का नंबर नहीं है, बल्कि इतने लोग तो हर दिन इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिवली जुड़ते हैं। ये दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। और इस डिजिटल दुनिया को चलाता क्या है? वो है शेयरिंग। हर सेकंड लाखों लोग अपने विचार, अपनी खुशियां, अपनी बातें, अपनी यादें तस्वीरों और वीडियो के जरिए शेयर करते हैं। ये एक लगातार चलने वाली ग्लोबल बातचीत है जो कभी नहीं रुकती। तो आखिर में फेसबुक की कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया अगर सही समय पर आए तो उसमें पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने की ताकत होती है। और हाँ, ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि इस तरह के कनेक्शन का हमारे समाज और हमारे भविष्य पर आखिर असर क्या होता है। इस सफर पर साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।